वेलकम टू द क्लास ऑफ हिपोक्रेट्स। तो आज मैं क्लास लूँगी उन लोगों की जो कि सबसे बड़े हिपोक्रेट्स हैं, हमारे यूट्यूबर्स और हमारे इंस्टाग्रामर्स भी, जो कि लगातार इन चाइनीज़ ऐप्स का इस्तेमाल करते रहे हैं और आज की डेट में खुशियाँ मना रहे हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे इनको एक्सपोज करने के लिए। तो मेरे को ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर शुड बी एन अवेकनिंग कॉल to all these bullies who have been literally bullying TikTokers for their cringy content, जबकि YouTube पे कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है cringe content के लिए। माना कि YouTube is more creative and had more original content on it, बट ऐसा नहीं है कि क्रिंज कंटेंट नहीं था। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें फ्लाइंग बीस्ट की काफ़ी सारे क्रिंज वर्दी मोमेंट्स को मैंने डाला था। तो आज की वीडियो हमारी है कि जो ये लोग खुश हो रहे हैं, क्या इनकी खुशी का रीज़न सही है या गलत। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हिपोक्रेट है। हाँ, माना कि चाइनीज़ ऐप्स शुड बी सॉर्ट ऑफ बॉयकॉटेड एंड एवरीथिंग, वो अलग बात है कि मेरे को लगता है कि बैन होना इज़ नॉट द राइट थिंग, बिकॉज बैन होने का मतलब है कि आज आपको गवर्नमेंट लॉजिक देगी बिहाइंड बैनिंग थिंग्स, बैनिंग एनी ऐप, but eventually they will not even give you logic, which takes us into the draconian law। उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोदी भक्स भी होंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि मेरा चैनल ठप कर दिया जाए। ये जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, ये अपने आप को आज बहुत ही उछल के ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। आइए कुछ थोड़े से ओपिनियन सुनते हैं। अच्छी चीज, एक अच्छी पहल ली है। honestly thankful and I'm very happy। Exactly, लोगों का वो ऐप से दिमाग खराब हो गया था। सही में ये डिसीजन सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। देखा आपने कुछ इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स का रिएक्शन कि इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं 2-2 मिलियन वाले, और वो लोग बहुत खुश हैं कि टिकटॉक बंद हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब आप आइए यूट्यूब पे आइए। लेकिन बेचारे टिकटॉकर्स जो अपनी कमाई कर रहे थे, सोल अर्नर्स थे शायद कई सारे, चाहे वो क्रिंजवर्दी कंटेंट बना रहे थे, लेकिन एकदम से उनको झटका लगा है। नॉट ओनली दैट, ये शीन, क्लब फैक्ट्री जैसे काफ़ी सारे ऐप्स के एम्प्लॉयज़ थे जो कि इंडिया में ऑफिसेस थे जिनमें वर्क करते थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट चली गई है। तो उसके बारे में कोई दुख नहीं मनाएगा। और जो ये शीन और क्लब फैक्ट्री जो चाइनीज़ ऐप को बॉयकॉट करने के लिए बहुत ही खुशी से बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, क्या वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो टिकटॉकर्स को रोस्ट करके या इस टाइम पे बुली करके, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू इफ दे वर अर्निंग थ्रू इट। तो isn't it kind of the same thing what happened to सुशांत सिंह in Bollywood? और यही लोग डिप्रेशन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि डिप्रेशन के बारे में। जैसे ही सुशांत सिंह की डेथ हुई उसके बाद हफ्ते भर तक सब डिप्रेशन की स्टोरीज लेके आ गए, सब ने डिप्रेशन की बात करी, एंड ऑब्वियसली एवरीबडी फॉरगॉट अबाउट द डिप्रेशन टॉपिक वेरी सून। नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग हैप्पीनेस अबाउट द होल थिंग एंड बुलिंग दीज पीपल हु माइट हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको पता चलेगा कि कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है। नॉट ओनली दैट, आवर ट्रेड विद चाइना इज नॉट अ वन वे थिंग। सिर्फ चाइना हमें कुछ नहीं बेच रहा है, हम भी ट्रेड करते हैं। तो वो अलग बात है कि क्या क्या नुकसान होते हैं। डेफिनेटली अपनी कंट्री के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, और ये काम अभी क्यों करना है और अभी क्यों आप लोग बड़े खुशी से मना रहे हो, जब आप लोग टिकटॉक पे सो कॉल्ड एक्टर्स जो कि सीरियल एक्टर्स हैं या टीवी एक्टर्स हैं, जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज़्यादा टिकटॉक पे आ गए थे, जैसे कि शिल्पा शेट्टी, जैसे कि करणवीर बोरा, जैसे कि बख्तियार, बहुत सारे थे जो यूट्यूब पे या यूट्यूब पे आए या फिर टिकटॉक पे आए, और टिकटॉक पे आने वाले काफ़ी सारे थे जो इंस्टाग्राम पे टिकटॉक का कंटेंट डाल रहे थे। तो आज की डेट में ये टिकटॉक बंद होने पे इतने खुश क्यों हैं, और ये क्यों कह रहे हैं, जैसे कि करणवीर बोरा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम अब क्यों रियलाइज़ करें। एग्जैक्टली, तो आप अब क्यों रियलाइज़ करें, आप तो लगातार टिकटॉक की वीडियोज़ डालते जा रहे थे। एंड ये जो यूट्यूबर्स हैं जो आज की डेट में कह रहे हैं कि प्रमोट इंडियन ब्रांड्स और इंडियन स्किन केयर एंड Indian this, why were these people using Korean skincare and why were these using Chinese products, Chinese skincare as well, जो कि यहाँ पर इंडियन अगर ब्रांड है भी तो वो चाइना में बनवा रहा है, या फिर अगर वो ब्रांड ही चाइनीज़ है। कई सारे ऐसे आई पैलेट्स हैं जो कि सिर्फ चाइना में बन के आते हैं, तो आप लोग फिर उनको क्यों प्रमोट कर रहे हो? अगर इतना ही वो था आपको कंट्री के लिए पेट्रियोटिज्म और चकदे फटे, तो वाई दैट? एंड देन नॉट ओनली दैट, शीन के लिए लगातार आप शीन हॉल्स लिखो, आप खत्म ही नहीं होगी आपकी लिस्ट यूट्यूब के ऊपर। देयर विल बी एन एंडलेस लिस्ट ऑफ शीन हॉल्स।
तो दैट्स ओके, यू कैन प्रमोट अ पर्टिकुलर ब्रांड और अ पर्टिकुलर थिंग, बट शुडंट इट बी लॉट ऑफ लाइक इन कंट्रोल, इन बैलेंस्ड वे. लेकिन लोग तो ऐसे नहीं कर रहे थे, हर हफ्ते के अंदर शीएन हॉल्स डलते थे और उसकी तरफ इंडियन ब्रांड्स की तरफ कोई कंसंट्रेशन नहीं थी, जो अब सडनली आ गई है. अब सबको अपने देशभक्ति याद आ रही है. तो शीएन के हॉल्स 40,000 तक के, 50,000 तक के. आई स्पेंट 40,000 ऑन शीएन, आई स्पेंट 50,000 एंड दे यूज्ड टू टेक कोलैबोरेशंस, दे यूज्ड टू टेक sponsorships from Shein and Club Factory and promote such brands. If they were doing it, I understand you have to do it, you have to earn for yourself, for your family. मगर ये चीज़ बिल्कुल भी बैलेंस में क्यों नहीं की गई, या इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्यों नहीं क्रिएट करी गई, और ऑल्टरनेटिव्स क्यों नहीं क्रिएट करे गए कि अगर एकदम से शीएन जैसा या क्लब फैक्ट्री जैसे या यूसी ब्राउज़र जैसी एप्स जो कि यूज़फुल भी थे, कई सारे बहुत यूज़फुल थे और ऑफिसेज और कॉलेजेस में भी यूज़ होते थे, उनकी जगह एकदम से उनको बैन कर दिया और कोई ऑल्टरनेटिव्स भी नहीं मिले. जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसकी यूसेज सीखना एंड उसको एक्चुअली एक लेवल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम क्यों नहीं दिया गया. और अगर यही सब बैन करना है, अगर आपको सारे एप्स बैन करने हैं सिक्योरिटी ब्रीच एंड ऑल की वजह से, तो आपको और चीज़ें भी बैन करनी चाहिए, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपका फैब्रिक हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए. कितनी सारी चीज़ें चाइना से ही बन के आती हैं. इनफैक्ट छोटे से छोटा पार्ट भी कितनी चीज़ों के अंदर चाइना से ही बन के आता है. यानी कि समथिंग इन एवरीथिंग इज चाइनीज. जब अपना कंटेंट बेस बढ़ाने के लिए या फिर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स को रोस्ट करते थे जिस पे मिलियन व्यूज़ आते थे, तब इनको बुरा नहीं लगता था. लेकिन आज इनको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि टिकटॉक बंद हो गया. अब ये कहेंगे कि हमने बहुत ही कम वीडियोस बनाई हैं टिकटॉक पे, तो मैं आपको कैरी मिनाटी की पहली लिस्ट दिखा देती हूँ कि कितनी लंबी है और उस पर देखो कितने सारे व्यूज हैं. और थोड़ा सा एम्पैथी रखो, नॉट सिंपैथी बट एम्पैथी विद दोज पीपल हु वर वर्किंग इन व्हाटएवर वे ऑन टिकटॉक और ऑन दीज एप्स. चाहे वो कैसी भी मेहनत करते, चाहे वो कंटेंट कैसा भी क्रिएट करते, लेकिन उसमें मेहनत जा रही होगी, उसमें कई साल उन्होंने लगाए होंगे जो आज अचानक से उनसे छीन ली गई. कल को अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब ऐसे वजह से बंद हो गया तो आप लोग क्या करेंगे. बी नेचुरल एक चैनल है जो कि अपने बी नेचुरल और मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस दोनों चैनल्स एक ही ओनर के हैं, और उस पे बी नेचुरल में तो वो शीएन हॉल्स डालते हैं एक टाइम के 40,000 या 10,000 या 20,000 के हॉल्स शीएन के, और दूसरी ही तरफ मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस में अपने व्लॉग चैनल पे वो ये डालते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि चाइनीज ऐप्स बंद हुए, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप. शुडंट वी क्वेश्चन दिस हिपोक्रेसी फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. ये टॉपिक जो टिकटॉक और चाइनीज की वजह से है वो जस्टिफाइड है, लेकिन और कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं. ये यूट्यूबर्स जो डोमिनो इफेक्ट में क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अगर मामा अर्थ चलाते हैं तो मामा अर्थ के ही सबको ही चलाते जाता है, अगर एक चलाते हैं गुड वाइब्स तो गुड वाइब्स का ही चलाते जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि छोटी यूट्यूबर्स हैव टू डू समथिंग according to what big YouTubers are doing, and what big YouTubers are doing, they are only minting money right now. They have no morals, no ethics. और सबसे बड़ा झूठ ये भी कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सबने बोला बॉयकॉट चाइनीज एप्स एंड बॉयकॉट शीएन, और जब शीएन का जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो शीएन के हॉल्स आने शुरू हो गए और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हमने ये लॉकडाउन से पहले ऑर्डर किया था, वो हमारे पास अब पहुंच रहा है. लेकिन लॉकडाउन के 2 महीने के बाद तक 3-3, 4-4 हॉल्स चल रहे हैं इसी बेसिस पे कि हमने लॉकडाउन से पहले ऑर्डर किया था. कितना बड़ा झूठ है ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बेसिकली दे क्रिएट एन आइडिया इन योर हेड दैट कोरियन स्किन केयर, 10-step cleansing and exfoliating and stuff, glass skin type, they are creating this idea into your head and you have to literally follow it. अगर तुम्हारी skin on camera, if you are a normal YouTuber, you want to create original content, but they have created this, जिससे वो कहते हैं ना फेयरनेस, वैसे ही ग्लास स्किन भी वही एक आइडिया क्रिएट कर दिया गया है. और अब कोरियन स्किन केयर को जब आप इतना प्रमोट कर रहे हो तो फिर इंडियन ब्रांड्स के बारे में क्यों तब बात नहीं की गई. ये सेम काइंड ऑफ हिपोक्रेसी है जो आज की डेट में चाइना की वजह से, चाइना के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, कल को कोरिया के अगेंस्ट यूज़ हो जाएगी. जब भी आप किसी और कंट्री को या किसी और चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को या ब्रांड को बहुत ज़्यादा पावर दे दोगे तो वो आप पे कभी ना कभी हावी होगी. तो ये यूट्यूबर्स ने यही काम करे हैं, कितनी सारी चीज़ों को अननेसेसरीली ओवर द बोर्ड प्रमोट करके. वंस
twice. We understand promoting of a brand, obviously it's your job, you will do it. अगर मामा अर्थ का बन रहा है तो उसके सारे प्रोडक्ट्स का, अगर नायका का हो रहा है तो नायका के सारे प्रोडक्ट्स का, पर्पल का हो रहा है तो सारे प्रोडक्ट्स का, मतलब कोई प्रोडक्ट हम छोड़ेंगे नहीं जब तक कि हमारा पूरे स्पॉन्सरशिप के पैसे खत्म ना हो जाए। अगर आपको ये चाइनीज ऐप्स को बॉयकॉट करने का आइडिया अच्छा लगता है तो आपको यू शुड फाइंड आउट सो मेनी देयर आर एप्स विच आर फंडेड बाय चाइना एंड बेसिकली दे आर इंडियन ब्रांड्स बट दे आर फंडेड बाय चाइना और उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी गई है, जैसे कि आई जस्ट टेल यू द लिस्ट: जोमेटो, स्विगी, स्नैपडील, पेटीएम, ओयो, ओला, मेक माई ट्रिप, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी, बिग बास्केट एंड सो ऑन. आई एम टेलिंग यू अ वेरी टाइनी लिस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. How many things will you boycott or ban? अगर बैन करना ही है, which is a good step, okay fine, I agree. चाइना को इतना पावर मत दो, बिल्कुल इस टाइम पे जब स्टेप लिया बहुत अच्छा, जिस टाइम लिया उस टाइम बहुत अच्छा. तो क्रिएट, when will we create alternatives? क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव्स जस्ट डजंट मीन कि कोई अपने घर बैठे हुए एक स्मॉल बिजनेस शुरू करेगा और उसको प्रमोशन करने से पहले ही दबा दिया जाएगा, उसको पहले ही रोक दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि देर आर बिगर ब्रांड्स विच आर dominating the market. So there are these big brands, big giant MNCs and everything which are ready to curb these small startups which happen और इनको प्रमोट करने से पहले ही उनको दबा दिया जाता है. तो हमारी कंट्री को पहले, सबसे पहले हमारे स्मॉल स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक्चुअली कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हम ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट कर पाएंगे. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना फंकीनेस विद भावना को. एंड अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो कुछ नहीं हो सकता, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट डाउन करके बताओ आपका ओपिनियन क्या है. अगर बुरी लगी है तो भी कमेंट डाउन करो, लेकिन अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट डाउन करो.